गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 8 चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था। अब उसके अंदर हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट इज आवर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से हमारे उनके डिवाइडेशन होते हैं। सब स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity and metallic lusters। यानी जो इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, बहुत ही टिपिकल टाइप्स की होती है किनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसके अंदर से क्या होता है, इनके अंदर मेलेबिलिटी होती है, इनके जो थर्मल कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ये सब क्या होती है, हाई होती है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़ के बाकी जो सब हैं वो हमारे अदर एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शंस हमारे कौन से रखने हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। यानी जो बहुत ज़्यादा हार्ड है उनकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी क्या है, काफ़ी लो है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, डिपिक्टेड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D, 4D एंड 5D ट्रांजिशन मेटल्स। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, काफ़ी हाई है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका काफ़ी हाई है। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर एट्रीब्यूटेड टू द involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electron in the intermolecular interatomical मेटेलिक बॉन्डिंग। यानी जो इनके n-1d के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाता है। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स राइज टू ए मैक्सिमम एट D5। क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाते हैं और D5 तक क्या होगा, रो के अंदर मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई हो जाता है। एक्सेप्ट फॉर एनालोमस वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड Tc एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। और क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर D5 के बाद इंक्रीज होता जाएगा और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता जाएगा। दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। देखिए लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे जो हमने सॉलिड स्टेट के अंदर स्ट्रक्चर्स देखी थी BCC, BCC, SCP, वो है इनके लिए ये स्ट्रक्चर शो करी गई है ट्रांजिशन मेटल्स की। जैसे ये 3D सीरीज हो गई हमारी, ये 4D सीरीज हो गई और ये 5D सीरीज हो गई। मेटेलिक नेचर, as there is less number of electrons in the peripheral shell, all the transition elements are metals। क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स है इसके अंदर क्या है, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देन हम इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम मेटल्स बोलते हैं। they demonstrate the quality of metals such as ductility, malleability and they are excellent conductor of electricity and heat। हीट क्या है, बहुत ही गुड कंडक्टर्स हैं। और जो इनके अंदर डक्टिलिटी यानी डक्ट फॉर्मेशन के अंदर जो डक्टिलिटी आती है और मेलेबिलिटी, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है और इजीली क्या होते हैं ये, हम इनको सॉफ्टनेस इनके लिए काउंट कर सकते हैं और इनकी इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर्स के गुड कंडक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम मरकरी which is fluid and delight from like alkali metals, all the transition elements are hard and fragile। यानी मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, हार्ड है और फ्रेजाइल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में देखा। दिस इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स एंड कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ द अनपेयर्ड d orbital electrons। Zinc, cadmium and mercury have totally filled n-1d orbitals। They cannot frame covalent bonds, thus they have a lower melting point than the block elements। जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता है, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल से जो वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियस। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाईली डेंसर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Their density gradually decreases with scandium to copper because of an irregular decrease in metallic radius and a relative increase in atomic mass। क्योंकि क्या होता है, इनकी जो मेटेलिक रेडियस है वो इरेगुलरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जो इनका एटॉमिक मास है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। द पैटर्न ऑफ द आयनिक रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस पैटर्न। यानी जो आयनिक रेडियस है उसका भी पैटर्न कैसा होगा, उसी की तरह होगा जैसा कि उसका एटॉमिक रेडियस का पैटर्न होता है। Hence for a given change the ionic radius gradually decreases with an increment in atomic number। जो क्या होगा, आयनिक रेडियस भी डिक्रीजेस होती जाएगी क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग होता जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल,
द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि तभी हमने इनका क्या नाम रखा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखा था। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। Hence, fourth, they do not frame ionic compounds but covalent compounds, यानी ionic compounds नहीं बनाते, इसीलिए ज्यादा ये covalent compounds ही बनाते हैं। They possess high ionization energy because of their small size, इनकी ionization energy क्या होती है, ज्यादा होती है क्योंकि इनका साइज जो है वो small है। The ionization potential of d block elements increases from left to right, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता जाएगा। The ionization energy of the primary transition elements increase with the increasing in the nuclear number, प्राइमरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो हमारी 3D सीरीज है, इनका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी इनके न्यूक्लियर नंबर के इंक्रीज होते हुए। फॉर एग्जांपल, क्रोमियम एंड कॉपर हैव हाई एनर्जीज देन देयर नाइबर्स, क्योंकि जो इनके पड़ोसी उनसे ज्यादा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट डिस्प्ले वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल्स में होता है प्रेजेंट, और जो लास्ट है वो फुलफिल्ड होता है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एट फर्स्ट टू ए मैक्सिमम टूवर्ड द मिडिल ऑफ द टेबल, यानी मिडिल जो टेबल का है उस तक जाने पर तो क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पहले बहुत ही इंक्रीज होंगे। एंड देन देयर इज ए व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जब तक हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। द एलिमेंट स्कैंडियम थ्रो मैग्नीज the first half of the first transition series show the highest oxidation state as their valence shell shows loss of all the electrons in the both the s and d orbitals, यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है आपका क्या करेगा, स्कैंडियम थ्रू मैग्नीज जो है वो करेगा आपके सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो। आयरन फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +6, जो आयरन है वो +2 से लेकर +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। एलिमेंट्स इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम आयंस विद ए चार्जेस ऑफ +2 से +3, the elements belonging to the second and third transition series generally are more stable in higher oxidation state than the elements of the first series। फर्स्ट सीरीज के कंपैरिजन में इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है। इन जनरल एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप में जब भी नीचे जाएंगे डाउन जाएंगे तो हमारी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस से जो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर में भी इंक्रीज होता है। आयंस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज बिकम लार्जर देन द आयंस इन द फर्स्ट सीरीज, इसलिए जो उसके आयंस है वो क्या होंगे, फर्स्ट सीरीज के कंपैरिजन में लार्जर होंगे, किसके, सेकंड और थर्ड सीरीज के। देखिए हमारा ये फर्स्ट सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर और जिंक। हमने क्या कहा, बीच सेंटर में आने पे मिडिल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आया, फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आई, फिर आया इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये देखिए स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फिर मेटेलिक आयनिक रेडियस आती है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा इनका, और फिर एंड में हम डेंसिटी शो कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स जो क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। मच ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कम फ्रॉम मैग्नेटिक डाटा, काफी जो इनके डाटाज हैं वो किससे आते हैं, मैग्नेटिक डाटा से आते हैं। मॉलिक्यूल्स विद क्लोज्ड शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव नो इनहेरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा, इनमें स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड होगा, और जो क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इनके फील्ड को अपोज करेगा। These diamagnetic molecules are therefore repel the magnetic field, इसलिए वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल्ड करेंगे। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, और जिनके अंदर क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। कंपाउंड्स डू नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम बोथ द स्पिन एंड ऑर्बिटल्स मोशन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उनके अंदर स्पिन भी नहीं होगा, और उनके अंदर क्या होगा, स्पिन भी नहीं होगा और उनका मोशन भी नहीं होगा। दे आर अटैच्ड इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड। ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के थ्रू और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के थ्रू ही क्या होता है, इनके अंदर पैरामैग्नेटिज्म का क्या होता है, ओरिजिन होता है।
दिस इज गुड एनालॉगस बट नॉट इन ए फिजिकल रिलेटिविटी। यानी ये देखिए हम इसका क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम के थ्रू ही, ये एंगुलर हो गया हमारा और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, इसके थ्रू ही क्या होता है, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखिए ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट इनका कैलकुलेट किया हुआ है फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन सीरीज का, जिसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके थ्रू ही इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है।